سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ فرشتے جدوں درود پاک والی ڈائری لے کے تے صرف میرا نام نہ لکھیا ہوا ہے تو سارے دا نام حضور دی بارگاہ وچ پیش ہو گیا صلی اللہ علیہ صلی اللہ
हमारी इस बदन का हुस्न बने। मैं उनको अपनी जानब से, आप तमाम अहबाब की जानब से अहलन व सहलन मरहबा खुशआमदीद कहता हूँ। सुनिए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जो कलाम पढ़ रहा था उसी के मफ़हूम में सुनिए। एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल बाबा ज़हरा बतूल नाना हसनैन करीमैन जनाबे खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सहन में सो रहे थे और साथ दूसरे बिस्तर पर मोमिनों की माँ सिद्दीक बाप की सिद्दीका भी सो रही थी। और ऊपर आसमान के ऊपर चांद जगमग तारों में खूब चमक रहा था। तो उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी हुजूर से पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, सब कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकियां ये जो चांद के इर्द गिर्द तारे चमक रहे हैं, ये जो आसमान के तारे हैं, इनके बराबर किसी की नेकियां हो, वो कोई शख्स दुनिया में मौजूद है? हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, बगैर बर्फ दिए, बगैर रुके, बगैर ठहरे हुजूर फौरन जवाब इरशाद फरमाते हैं, हाँ आयशा, वो मेरा उमर है जिसकी नेकियां आसमान के तारों से ज्यादा। मालूम हुआ यहाँ कितने लोग बैठे हैं, कौन कौन आया है, उसके बाप के नाम के साथ हुजूर जानते हैं कि कौन किस टाइम, किस वक्त, किस तरह वुजू करके नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठा है और क्या कर रहा है। इसी बात को आगे सुनिए। उम्मुल मोमिनीन ने जब ये अर्ज किया ना कि आसमान के सितारों के बराबर किसकी नेकियां हैं, तो हुजूर ने फरमाया, मेरे उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा है। अब बात समझ आई, जो हो चुका, जो होगा हुजूर कहाँ है, अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, उमर को शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा हैं। तो फिर उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी फिर सवाल पूछती हैं, या रसूल अल्लाह, अगर उमर की नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा हैं, तो फिर मेरे बाबा सिद्दीक की नेकियां कितनी हैं? मालूम हुआ आयशा सिद्दीका ने, आपकी और मेरी माँ ने, जिसे कुरान ने मोमिनों की माँ कहा है, वो हमें अकीदा दे के जा रही हैं, इसी पे कायम रहना तो सिर्फ क़यामत हुजूर की गुलामी में उठाओगे। हुजूर अपनी गुलामी में उठाएंगे महशर वाले दिन। गैब हुजूर जानते हैं, गैब की खबर भी हुजूर जानते हैं, और किसकी नेकियां, सारे उम्मतियों की नेकियां जानते हैं। और फौरन एक सेकंड के अंदर हुजूर ने इससे भी पहले जवाब इरशाद फरमाया होगा कि आयशा, वो मेरा उमर है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से ज्यादा। ने सवाल बदला, या रसूलल्लाह, फिर मेरे अब्बा हुजूर की नेकियां कितनी हैं? तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया, आयशा, उमर की सारी नेकियां एक तरफ रखी जाएं और सिद्दीक की एक नेकी गारे सौर वाली उमर की सारी नेकियों पर भारी है। उमर की कितनी नेकियां हैं? हजरत उमर पाक के बारे में आपने सुना है। उमर पाक का जब दौरे हुकूमत था तो मदीना के दाखिली रास्ते पर आप खड़े हो जाते और फिर वहां आपने एक दिन इस वक्त शाम को देखा कि मर्द और एक औरत दाखिल हुए। उन्होंने मदीना की उस दाखिली दरवाजे के करीब ही एक खैमा लगाया है और फिर उस खैमे के अंदर कुछ दिया जलाने की कोशिश की जा रही है। जब उमर पाक वहां गए तो मालूम हुआ एक मुसाफिर मर्द और औरत हैं और यहाँ उसने एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया है। मुसाफिर थी और यहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो उमर पाक खुद उसके खैमे की निगरानी करते रहे, वापस आए, सौदा सिर्फ खरीदा, फिर उसके पास गए जो उसके खाने की, बच्चा और बच्चा को खाने की
کی چیزیں تھیں وہ عمر پاک نے خود مہیا کی. تو جس عمر کی یہ شان ہے اس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اور صدیق پاک کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. صدیق پاک کی یہ شان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. آپ سمجھ آ گئی ہے کہ حضور جانتے ہیں. ایک دفعہ پھر محبت سے دو آخری مصرے ہیں, محبت سے پڑھیے. جو چکا ہے جو